गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीष छपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके और हम सभी के यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक था बोट एंड स्ट्रीम। तो बच्चों 2 क्लासों में हम इसको ख़त्म करेंगे। तो आज पहली क्लास है। एक बार कमेंट करके ये बताइए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है। आज बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो कल इसमें जो कठिन क्वेश्चन है उनको शामिल करेंगे बच्चों। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार बताओ क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है। शीतल चौधरी, रवि कुमार, अमृता सिंह, दीपक तिवारी, शांति गौतम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यादव किंग। तो बच्चों एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दो और शेयर करके आओ। जिम लवर, निर्भय सिंह क्लियर है। मनोज पंडित जी, सत्येंद्र नागर क्लियर है बच्चों है। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के। देखिए एक छोटी सी बात हमें जाननी होगी बोट एंड स्ट्रीम पे जाने से पहले। बच्चों मान लो ठीक है ये ए है और ये बी है। ठीक है ए से बी की तरफ पानी बह रहा है। ठीक है जो पानी बह रहा है वो ए से बी की तरफ बह रहा है इस तरीके से। ठीक है अब ये बहुत ही छोटी सी बात है, सभी जानते हैं कि जिस तरफ पानी बहता है उस तरफ अगर कोई आदमी तैरने लगे या कोई नाव तैरने लगे तो स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पानी की स्पीड भी नाव के साथ जुड़ जाती है और विपरीत में वही स्पीड कम हो जाती है। ठीक है तो हम कह सकते हैं कि अगर एक नाव ए से बी की तरफ जाएगी, एक नाव ए से बी की तरफ जाएगी यानी कि पानी बह रहा है ए से बी की तरफ, जो पानी का फ्लो है वो ए से बी की तरफ है। ठीक है तो वो स्पीड होएगी। ठीक है बोट की स्पीड, भाई बोट आदमी तो बोट में ही बैठा होएगा, तो बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड या बी प्लस एस बोल सकते हैं। ठीक है कि भाई नाव की जो चाल है और उसमें हमने ऐड कर दिया स्ट्रीम की जो चाल है, स्ट्रीम यानी कि धारा, या वाटर की बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बी प्लस एस भी बोल देंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों चीजों में एक ही बात है। ठीक है अगर वो बंदा ए से बी की तरफ जा रहा है, मैं बार बार बता रहा हूं ए से बी की तरफ जा रहा है, अगर पानी ए से बी की तरफ बह रहा है तो चाल होएगी बी प्लस डब्लू। बी यानी कि बोट की चाल, डब्लू यानी कि वाटर की चाल। ठीक है अगर पानी के विपरीत उसे आना था यानी कि बी से वापस आना था ए की तरफ, तो उसकी चाल होएगी बी माइनस डब्लू। बी माइनस डब्लू। ये दो चीजें हमें पता होना चाहिए और सारे क्वेश्चन खत्म होते चले जाएंगे। नेमपाल सिंह धन्यवाद, सुमित कुमार, आयुष्मान ठाकुर जी, मनोज महाजन, अक्षय गिरी, बिल्कुल बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू। ठीक है या डब्लू की जगह वाटर की जगह एस भी बोल सकते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए ठीक है आगे जो कठिन सवाल आएंगे थोड़े तो परेशानी आती है, तो इन चीजों को सीखते हुए चलना हमें। धारा के साथ नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या है बच्चों? ठीक है धारा के साथ नाव की चाल यानी कि उसने दे रखा है बी प्लस डब्लू। बी प्लस डब्लू बराबर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बी प्लस डब्लू भाई धारा के साथ यानी कि विद द स्ट्रीम, धारा के साथ यानी कि विद द स्ट्रीम। ठीक है अब कह रहा है कि धारा की जो चाल है यानी कि जो पानी की चाल है बच्चों वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है अब मुझे आराम से यहां से नजर पड़ रहा है कि डब्लू तो हमारे पास में है, बी को और मुझे निकालना पड़ेगा बी को। तो बी कितना नजर आ रहा, बी कितना नजर आ रहा आपको कि 1.5 को मैं इसमें से घटा दूं तो कितना 13.5, 13.5। अब कह रहा है कि धारा के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या है, धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या है, तो उसे मतलब है बी माइनस डब्लू से, बी माइनस डब्लू से।
तो b माइनस डब्ल्यू यानी कि b का वैल्यू आपके पास में कितना है, 13.5 है, और w का वैल्यू कितना है, 1.5 है बच्चों। तो कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। ठीक है, 13.5 नहीं आएगा बच्चों, 12 आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। सचिन चौधरी जी, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्लियर हुआ? छोटी छोटी बातें हैं, इनको यहीं से सीखते हुए जाना हमें। 12 आया, मयंक चौधरी। चलिए बच्चों, ठीक है, बनाओ इस सवाल है। अभी गुज्जर, गुड मॉर्निंग। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर while द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इज 6.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। ठीक है, एक अप स्ट्रीम होता है और एक होता है डाउन स्ट्रीम। देखो, वो कह रहा है कि धारा का जो प्रवाह है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का प्रवाह, यानी कि वाटर की स्पीड दे रखी है ये। ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। जबकि एक नाव स्थिर जल में, ठीक है, ये बोट की स्पीड है बच्चों, यानी कि पानी की स्पीड। तो बोट की जो सॉरी, बोट की स्पीड, पानी की स्पीड तो यार ऊपर है, बोट की यानी कि नाव की चाल। ठीक है, नाव में ही आदमी बैठा रहता है, तो नाव की चाल बोल लो या आदमी की चाल बोल लो। ठीक है, तो बोट की स्ट्रीम है 6.5 पर किलोमीटर। अच्छा, तो धारा के विपरीत निकालनी है हमें बच्चों, हमें निकालना बी माइनस डब्ल्यू। धारा के विपरीत निकालना है, बी माइनस डब्ल्यू निकालना हमें। तो 6.5 में से हमें 1.5 घटाना है, तो कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। प्रणाम विवेक यादव जी। संदीप कुमार जी, अच्छा। सूर्यकांत प्रसाद, कृष्णा अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बार जान जाओ इस भाषा को कि भाई डब्लू क्या है, बी क्या है। धीरे 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 लेवल में अप कर दूंगा। बच्चों एक बार फटाफट शेयर करिए आओ है। प्रणाम सुमित जी। देखिए, क्वेश्चन ये है बच्चों, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बोट का दे रखा है, बोट का, ठीक है, बोट का जो चाल दे रखा है, बोट का चाल दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की जो चाल है बच्चों, यानी कि जो वाटर की चाल है, धारा की चाल है, वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की भी दे दी और धारा की भी दे दी। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल कितना है, पहले धारा के प्रतिकूल बोल रहा है। ठीक है बच्चों, प्रतिकूल यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो बोल सकते हैं पहले हमें निकालना है बी माइनस डब्ल्यू, देन हमें निकालना है बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, एक बार तो पूछा उसने धारा के अगेंस्ट, अगेंस्ट द स्ट्रीम, और एक बार पूछा है विद द स्ट्रीम। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम कितना होएगा, बी माइनस डब्ल्यू, यानी कि 9 में से 5 गया बच्चों, 4 आया। उसके बाद में 9 और 5 14, तो 4 और 14। ठीक है, 4 और 14, तो 4 किलोमीटर पर आवर और 14 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आज शाम को क्लास नहीं हो पाएगी बच्चों, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा 2D और 3D, क्षेत्रफल और आयतन शुरू करने वाला हूं। 2-3 दिन में वहां हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता पढ़ाऊंगा मैं।
नमस्ते अंकित यादव जी। देखो बच्चों, यदि एक नाव की चाल और धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है बच्चों, यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि विद द स्ट्रीम बात कर रहा हूं, विद द स्ट्रीम, तो बच्चों बोट प्लस वाटर बराबर दे रखा उसने कितना 18, ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल है 14 यानी कि बी माइनस डब्लू बराबर कितना है बच्चों 14 है। तो क्या चाहिए उसे, शांत जल में नाव की चाल यानी कि बी पूछा है उसने, बी बी पूछा है, साथ के साथ क्या चाहिए धारा की चाल डब्लू पूछा उसने। ये चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब कभी भी ये आता हो इस तरीके से, भाई वही तो लिख रहा है ये लिख रहा है कि x प्लस वाई बराबर 18, एक्स माइनस वाई बराबर 14। अगर मुझे यहां से मतलब b का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, तो दोनों को जोड़ के मैं आधा कर दूंगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा मैं। तो 14 और 18 को मैं जोड़ दूंगा, कितना आएगा बच्चों 32 आएगा। तो 32 का आधा कितना आएगा 16, ठीक है। इसी प्रकार से दोनों को मैं घटाऊंगा, तो 18 में से अगर मैं 14 घटा दूं बच्चों, तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 आएगा। तो 4 का आधा कितना आएगा 2। तो बोट की स्पीड तो आ गई 16 और वाटर की कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर है बच्चों, तो 16 और 2, 16 और 2, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अंकित चौधरी, गुड मॉर्निंग भाई। अंकल जी से अंकित जी शेयर करवाओ यार इनसे, ये बच्चे शेयर नहीं कर रहे, वहीं के वहीं अटके हुए हैं हम। ललित यादव, प्रणाम भाई। चलिए देखना, धारा की दिशा में एक नाव की चाल यानी कि विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम, तो बोट प्लस वाटर की जो स्पीड है बच्चों वो है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तथा धारा के विपरीत कितनी है, बी माइनस डब्लू बराबर दे रखा 16। तो यहां से सीधा निकाल देंगे, अगर उसे बी चाहिए, बोट की स्पीड चाहिए, ठीक है, शांत जल की उसे चाल चाहिए बच्चों, स्थिर जल में उसकी चाल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो। तो 20 और 16 कितने हो गए 36, 36 का आधा कितना 18 है। इसी प्रकार से अगर उसे क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा के आधा कर देंगे। तो 20 और 16 को मैंने घटा लिया, कितना आया 4, 4 का आधा कितना बच्चों 2 है। तो 18 और 2 आया, 18 और 2, 18 और 2 आया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा पूछा क्या था वैसे, स्थिर जल में ही पूछा था है ना, तो स्थिर जल में तो बोट का ही पूछा था, तो 18 आ गया बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा फिर चेंज कर रहा हूं फटाफट।
आदित्य गुप्ता जी नमस्कार। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में यानी कि बोट की स्पीड और उसके साथ में हम वाटर की स्पीड भी जोड़ दे बच्चों, तो होता है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से अगर धारा के विपरीत यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम बोट में से हम वाटर की स्पीड घटा दें बच्चों, तो होता है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो नाव की शांत जल में और धारा की चाल कितनी है, दोनों ही पूछे हैं। अगर यहां से मैं बी को निकालना चाहूं बच्चों, बी को, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, आधा कर दूंगा, 8 और 2 10 यानी कि 60 हो गया। ये 60 का आधा कितना होता है, 30। अगर मुझे यहाँ से केवल धारा की चाल चाहिए यानी कि स्ट्रीम का चाहिए, मुझे वाटर की स्पीड चाहिए, तो दोनों को घटाऊंगा और आधा कर दूंगा। 32 में से 28 के कितना बचा, 4, और 4 का आधा कितना, 2 है। तो दोनों चीजें निकल के आ गई, एक 30 है एक 2 है, एक 30 है एक 2 है। क्लियर है। ललित यादव जी, वो ट्रेन और समय और दूरी एक साथ पढ़ा दिया। कल रात की क्लास में आप थे नहीं, तो रात बड़ी क्लास थी, लगभग 22 क्वेश्चन थे, खत्म हो गया वो। ठीक है, खत्म हो गया ट्रेन का, हर प्रकार का सवाल करा दिया ट्रेन का, कुछ भी नहीं बचा उसमें। ठीक है। समय और दूरी में अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन वे बच गए हैं जो चोर और सिपाही के होते हैं, कि भाई चोर का पीछा सिपाही करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा बच गया है। कुछ क्वेश्चन वो बच गए हैं जो चाल का रेशो होता है। ठीक है, कुत्ते बिल्ली वाला जो होता है, एक ही जैसे होते हैं वो। किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, समय कम है तो इसलिए तेजी से चल रहे हैं थोड़ा। देखो, ठीक है, नंबर सिस्टम भी वहीं अटका हुआ है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तुम भी देख रहे हो। ट्रेन की क्लास हो तो गई मिश्रा जी। शेयर करते रहो भाई, निर्भय सिंह कह रहे हैं कि सभी लोग लाइक और शेयर करो। एक एक बच्चा एक एक जगह भी शेयर कर देगा तो मजा आ जाएगा। चलो आगे। देखो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, पढ़ो सवाल को। कि एक आदमी शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, यानी कि क्या दे रखा है, ये बोट की चाल दे रखी है, बी दे रखा है, ये बी, बी। ठीक है। यदि नदी 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे के भाव से बहती है, ये क्या दे रखा है बच्चों, ये डब्लू दे रखा है, डब्लू। अच्छा, तो उसे एक जगह पर जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो बताएं जगह कितनी दूर है। अच्छा जी, देखिए आप, ये कोई जगह है बच्चों, ये मान के चलो ये ए है और ये बी है। बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ, समय और दूरी आपको वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए था। तो ये बच्चों एक्स किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये एक्स किलोमीटर है। अब एक नाव गई है एक्स किलोमीटर और फिर वापस आई है, तो बोल सकते हैं कि जो हमारी स्पीड होएगी बी प्लस डब्लू, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 12 और 2 14, तो 14.4 हो जाएगी। ठीक है। अब बी माइनस डब्लू कितना होएगा बच्चों, बी माइनस डब्लू, तो 12 में से अगर 2 घटाते तो 10 आता, तो 9.6 होएगा, 9.6। ठीक है। आने जाने में 1 घंटा लगा है। बहुत सारे तरीके हो जाएंगे, समय और कार्य से भी कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क वाले से भी, और S1 into S2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, या बिल्कुल बेसिक तरीके से ही करें कि भाई एक्स किलोमीटर जो गया था वो गया था 14.4 की स्पीड से। जो वापिस आया है बच्चों एक्स किलोमीटर, वो आया है 9.6 की स्पीड से। आने जाने में 1 घंटा लगा है। कितना घंटा लगा है, 1 घंटा लगा है। यही हमें सॉल्व करना है। अब करेंगे क्या, हम यहां से पॉइंट हटा के यहां 10 ले लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। यहां से पॉइंट हटा के इसको भी 10 ले लो, इसे सॉल्व कर दो, वही हमारा आंसर है। कर दो। ठीक है, एक्स का मान निकाल दो, वही हमारा आंसर है। ट्रेन की क्लास नहीं होगी क्या गुरुजी, सूरज मिश्रा जी ट्रेन मैंने कंप्लीट करा दिया। समय और दूरी 5वीं क्लास देखो और चौथी क्लास देखो। ठीक है, ट्रेन कंप्लीट तो हो गया। ट्रेन में तो एक भी सवाल नहीं बचा, ट्रेन में तो आप एक भी सवाल नहीं निकाल सकते, सारी चीजें करा दी हैं। प्रियांशु, राम राम भाई। करा भी किसी ने सॉल्व।
अच्छा लगभग में पूछा है बच्चों, ठीक है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कठिन पड़ेगा आपको इस सवाल का, लगभग में पूछा है। कितना आ रहा है? 5.7, ठीक है। 5.7 आएगा जब आप सॉल्व करोगे 5.7, तो 5.7 का मतलब 6 किलोमीटर है, ठीक है। लगभग में आ रहा होएगा, लगभग में देख लेना है, ठीक है, बिल्कुल। ठाकुर जी कह रहे हैं 5.76 यही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो सवाल का थोड़ा कैलकुलेशन मजबूत है, कह सकते हैं। चलो आगे चल रहे हैं, देखिए अब। शांत जल में एक नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है, अभी केवल ये इजी क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल, और इजी ही होता है। इजी क्वेश्चन क्या है? नाव और धारा सबसे लल्लू चैप्टर है गणित का, ठीक है। तो कल हर तरीके के सवाल ले लेंगे, 2019 20 21 सीजीएल के भी तो इसी तरीके के सवाल वो रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा बस। तो शांत जल में एक नाव की चाल, ठीक है, बोट की चाल दे रखी है बच्चों ये। तो बोट की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है यह धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, प्रतिकूल का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। 6 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। जब 45 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है बच्चों, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? कि 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? अगर 6 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? 7.5 जाएगी। तो वो क्या दे रखा हमें? वो दे रखा B-W। तो B-W कितना हमारा? 7.5 है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए उसे? धारा की चाल चाहिए बच्चों उसे, धारा की, यानी कि W चाहिए उसे। क्या चाहिए? W। तो W क्या होएगा? B में से अगर मैं W घटाऊंगा तो W ही तो आएगा, सॉरी, B में से मैं अगर इसे घटाऊंगा बच्चों, B में से मैं इसे घटाऊंगा, क्या आएगा? W आएगा। तो 10 में से अगर 7.5 घटा दूं तो कितना आ गया? 2.5। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। एक बार बताओ मुझे कमेंट करके, क्लियर है बच्चों? हाँ, ग्रुप में शेयर करो, ग्रुप में। ऐसा मत करना कभी अपने ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, दूसरे ग्रुपों में शेयर करो। वही करेंगे। देखो, देखो बच्चों, एलजेब्रा क्यों आएगा बच्चों? मनोज जी, किसने बता दिया आपको एलजेब्रा आएगा? ठीक है। अब पेपर में बहुत कम टाइम है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो हैं। अजय राज, गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, गुड मॉर्निंग। बच्चों बहुत ज्यादा कठिन पेपर देना उनकी मजबूरी है, मतलब बहुत ज्यादा कठिन पेपर देंगे वो फंसेंगे, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। ये सीधा कोई भी आइडिया लगा सकता है कि कठिन पेपर देने में वैकेंसी खाली रहने का चांस है, ठीक है। और केस वेस के झंझट होते हैं फिर। दरअसल वैकेंसी खाली होती है ना, बातों को आप समझो। वैकेंसी खाली होती है तो बच्चा कूदता फिर कोर्ट की तरफ, नो जी वैकेंसी खाली है और फिर भी नौकरी ना दे रहे, तो भर्ती फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ती है, ठीक है। पिछली भर्ती एग्जाम्पल है इस चीज का, और हर बार होता है ऐसा। तो पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आने वाला है ना। और कठिन नहीं, थोड़ा लेंथी होता है गणित का पेपर, लेंथी, ठीक है, गणित थोड़ा लेंथी होता है। बहुत स्लो क्यों पढ़ाते हो ललित यादव? बच्चों और कैसे पढ़ाऊं मैं इस तरीके है?
यही तरीका मेरा तो। यदि एक नाव की धारा के अनुकूल अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, तो बच्चों ये दे रखा है बी प्लस डब्लू 12 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम हमें निकालना है, जबकि पानी का जो बहाव है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी का जो बहाव है बच्चों वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से मैं सभी चीज निकाल सकता हूं भाई। बी कितना आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा कि भाई 12 में से अगर मैं 3 घटा दूं बच्चों कितना आ गया, 9 आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए बी माइनस डब्लू बराबर कितना, यही तो चाहिए। तो बी है 9, डब्लू है 3, बराबर कितना बच्चों 6 आया। कितना आया, 6 आया, 6, 6 आएगा। क्यों नहीं होंगे शुभम चौधरी जी, बिल्कुल होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही अटेम्प्ट होएगा तुम्हारा जो चल रहा है, नाव और धारा से ही। चलिए, नेहा यादव जी धन्यवाद। जल्दबाजी में चीजें समझ में नहीं आती, पेपर में जल्दबाजी में आप कर ही नहीं सकते। जब तक वो चीज धीमे धीमे दिमाग में ना घुसेगी तब तक आप पेपर में उसको नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है, फेल हो जाओगे। नहीं तो जल्दी पढ़ाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिस बैच में देख लेना आप, जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी तो जब देखना जल्दी का, तो फिर तुम ये कहते हो सर बताया क्यों नहीं। तो तुम्हारे भी विचार दोनों तरफ स्विंग होते हैं। चलिए, धारा के विपरीत एक तैराक की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो बी माइनस डब्लू बराबर है बच्चों 8 के। ठीक है, यदि धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डब्लू दे रखा बच्चों 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, धारा के साथ यानी कि विद द स्ट्रीम। तो बी प्लस डब्लू पूछा उसने, बहुत ही छोटी सी बात है। अगर डब्लू का मान बच्चों मैं यहां रख दूं, डब्लू का मान यहां रख दूं, तो बी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बी कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, डब्लू का मान मैं यहां रख दूं बच्चों, तो बी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो बी तो है हमारा 11, और डब्लू दे रखा कितना, 3। तो बी प्लस डब्लू कितना हो गया, 11 और 3 14 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 14। 11 और 3 14, कितना हो गया, 14 हो गया। हाँ, इन स्विंग आउट स्विंग ही तो हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, कुछ बच्चे मतलब शुरू में पढ़ाई करी नहीं, ये वैकेंसी बहुत पुरानी निकली हुई है। मानते हैं हम यूट्यूब पर लेट आए थोड़े, क्योंकि संसाधन हमारे पास में नहीं थे। ठीक है, बोर्ड वोर्ड तो काफी लंबे टाइम से हमारे पास में, इंटरनेट नहीं था। अब बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ भी 1 महीने में ही सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तैयारी ही नहीं की है, यानी कि मैथ का ज्यादातर चीजें उनकी इनकम्प्लीट है। हम अपने वादे पड़े हुए हैं कि कंप्लीट करा के देंगे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, हम कंप्लीट करा के देंगे और उसे भी हम तेजी से पढ़ा दे तो प्रैक्टिस कहाँ होगी बच्चों। तो हम पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ाने का लहजा वो है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। मान के चलो, नहीं तो इस तरीके से पढ़ाने का क्या फायदा कि नाव और धारा आपका चैप्टर चल रहा है, मान लो कि उसमें 12 टाइप बनते हैं। 12 टाइप का मतलब कि 12 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहां फटाफट आऊं और 12 ही क्वेश्चन करा दूं, तो 12 ही क्वेश्चन करा दूं तो आपकी प्रैक्टिस कहां हुई। और आपसे पल्ला झाड़ लूं कि भी हाँ नाव और धारा खत्म हो गया। कुछ अध्यापकों के पढ़ाने का ये भी तरीका होता है। अगर इस तरीके से मैं सोचूं, इस तरीके से सोचूं, तो किसी भी चैप्टर में 15 से ज्यादा टाइप बनेंगे ही नहीं। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस भी हम उठा लें, वहां भी 15 टाइप के क्वेश्चन मुश्किल से पूछे जाते होंगे। तो मुझे तो वहां 15 ही क्वेश्चन कराने चाहिए थे, फिर हमने वहां 150 के करीब सवाल क्यों पढ़े। तो बातों का लॉजिक समझो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब कुछ बहुत ज्यादा हम लंबी वीडियो बना देते हैं, कुछ धनराशि की वर्षा कर देता हमारे ऊपर। ठीक है ना, हमारा बच्चों वो इनकम ऑफ सोर्स है। तो किस तरीके से इन बातों को पता नहीं आप सोच लेते हो। अभी तो दरोगा बने भी नहीं है कुछ बच्चे, अभी ये विचार हैं उनके। जब बन जाएंगे तो पता नहीं, वो यहाँ के स्टार उखाड़ के यहाँ लगा लें और यहाँ के यहाँ लगा लें, हैं। चलिए, एग्जाम तो जब होएगा हो ही जाएगा, उसमें कोई 10-15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। नवंबर में होएगा, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूं कि एग्जाम तुम्हारा फरवरी में हो या अप्रैल में हो, कि मुझे और टाइम मिल जाए तुम्हें पढ़ाने का।
चलो बच्चों निकालो। हॉपलेस नहीं होना है बच्चों। हॉपलेस होने का क्या मतलब है? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल अब की बार चेंज है ना, सवाल पे फोकस करो। बातें चलती रहती हैं, होती रहती है, पर कुछ बातें तुम ऐसी करते हो, डेली पढ़ते हो तो दुख होता है यार है? देखो, शांत जल में एक नाव की गति है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये डब्लू दे रखा, अब मन में कोई शक नहीं रहना चाहिए। शांत जल में दे रखा तो ये डब्लू दे रखा, सॉरी बी दे रखा है। ठीक है, बी यानी कि बोट की चाल दे रखी है ना। तथा धारा का वेग, धारा का वेग दे रखा तो ये क्या दे रखा बच्चों, डब्लू दे रखा है, डब्लू। धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी? बहुत ही आसान सा सवाल था। कुछ बच्चों को इन शब्दों में दिक्कत होती है, अनुप्रवाह दे देता है, कभी उर्द प्रवाह दे देता है, तो अंग्रेजी में चेक कर लिया करो आप इन्हें, अंग्रेजी में। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर्ड बाय द बोट इन 180 मिनट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा यानी कि पानी के साथ, पानी के साथ। ठीक है, विद द स्ट्रीम कह रहा वो, विद द स्ट्रीम। अच्छा बच्चों, अगर विद द स्ट्रीम कह रहा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि विद द स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ, तो हमें निकालना था बी प्लस डब्लू, बी प्लस डब्लू, बी प्लस डब्लू। तो 1 घंटे में कितनी आ गई, 16 में अगर मैं 3.5 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 19.5 आएगा, 19.5 आएगा। बड़ी छोटी सी बात है कि 180 मिनट, 180 मिनट का मतलब बच्चों 3 घंटे होता है। 180 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे, छहती है 18, तो 1 घंटे में जाती है 19.5, तो 3 घंटे में कितनी जाएगी, तो 19.5 गुणा 3, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 निम 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, तो 58.5 है बच्चों, 58.5, 58.5। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम फ्री, नोट से होता क्या है बच्चों, नोट से कुछ नहीं होता। चलिए बच्चों, अगला सवाल। चलो बच्चों, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति है बच्चों 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? अब देखो थोड़ा थोड़ा आप क्वेश्चन, ये आपको समय और दूरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ही छोटी सी बात है, अगर कोई नाव 48 मिनट में 12 किलोमीटर जा रही है, 12 किलोमीटर जा रही है बच्चों 48 मिनट में, ठीक है, 12 किलोमीटर 48 मिनट में जा रही है, तो 1 घंटे में तो इतना जाएगी, किसी को शक ही नहीं होना चाहिए। 12 किलोमीटर जा रही है 48 मिनट में, नाव 12 किलोमीटर जा रही है 48 मिनट में, तो 1 घंटे में इतना जाएगी, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में। तो 12 चौके 48 और 4 से कितना हो गया बच्चों, ये 15, 15, तो 15 किलोमीटर जाएगी 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटा में। विपरीत की बात चल रही है यानी कि बी माइनस डब्लू, बी माइनस डब्लू कितना है, 15 है बच्चों, 15, जिसमें धारा की गति यानी कि डब्लू दे रखा बच्चों कितना, 2, 2 दे रखा है। तो बी का कितना आ गया बताओ मुझे, बी कितना आ गया, फिर 2 का मान यहां रख दिया करो यार, कितना आ गया यहाँ पे, 17 आ गया। बी कितना आ गया, 17। जब बी 17 आ गया तो शांत जल में नाव की गति कितनी है, यही पूछा आपसे, यही तो पूछा है। तो बी कितना आया, 17 आया। बच्चों आज रात को जो क्लास होएगी आपकी, वो होएगी हिंदी की, हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम लोग। यानी कि जो हिंदी आई थी पिछली बार यूपीएसआई में, तो प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे सर, ठीक है, अपने अंदाज में, ठीक है।
वो मूल विधि पढ़ाने के लिए ही कह रहे थे कि मूल से आज मूल विधि करा देता हूं। मैंने कहा नहीं, आज आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराओ प्रीवियस ईयर का। ठीक है, करा देंगे, मूल विधि का ज्यादा कोर्स नहीं है बच्चों। एक मूल विधि को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। मैं तो देख रहा हूं कि सीआरपीसी, एक टीचर सीआरपीसी पिछले 15 दिन से पढ़ा रहा है। तुम्हें पता भी है कुछ सीआरपीसी का एक ही क्वेश्चन आया था। अब भैया कोई वकालत वगैरह करनी है पढ़ के इतना सीआरपीसी या आईपीसी? कहीं जज वगैरह थोड़ी लगोगे। इतना गहराई से नहीं पूछा जाता, तुम्हें अभी यही नहीं पता बच्चों को। और बच्चे भी देखते हैं उसे, सीआरपीसी इतना गहराई से, आईपीसी इतना गहराई से, सारी 511 धारा याद रखनी है क्या? जब दरोगा बन जाओ जब भी याद नहीं होती वहां 511 धारा तो। पर बच्चों को टाइम बिताना अच्छा लगता है बेफालतू की चीजों में, यही तो बच्चे कंफ्यूज हैं। चलो आगे। नहीं, एक क्वेश्चन आ रहा था, कुछ में एक क्वेश्चन आ रहा था, और आईपीसी से लगभग एक या दो आ रहे थे। चलो बच्चों बताओ, सीआरपी और आईपीसी इतना डीप लेवल से पढ़ने का होता है शीतल जी? बहुत ही अच्छा है कि आप संविधान को बहुत ज्यादा मजबूत बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बाकी की जीएस आपकी हमारी जो पीली बुक है, ठीक है, उसके आसपास घूमनी चाहिए, उसी से हो जाना है। मैं फिर कह रहा हूं कि जीके में, मतलब जीएस वाला जो पोर्शन है वहां 30 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल टास्क है, 30 क्वेश्चन करना। ठीक है, 30 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल टास्क है। हमारे खुद के 21 हुए हैं, खुद के 21 हुए हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हो रहे हैं वहां पे, 30 क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। स्कोर बढ़ेगा गणित में, रीजनिंग में और हिंदी में, वहां तीनों में बहुत अच्छा स्कोर बढ़ा सकते हैं आप। चलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं अवधपाल जी। एक नाव धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी 80 मिनट में जाती है। बच्चों जब 15 किलोमीटर, ध्यान रखना, जब 15 किलोमीटर 80 मिनट में जा रही है, 15 किलोमीटर 80 मिनट में जा रही है, तो 1 घंटे में तो इतना जाएगी। इस बात में तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। 15 किलोमीटर 80 मिनट में जा रही है तो 1 घंटे में इतना जाएगी। 15 किलोमीटर 80 मिनट में जा रही है तो 1 घंटे में इतना जाएगी। कितना हो गया बच्चों ये? तो ये हो गया 90/8। 90/8, 90/8 ऐसे ले लो इसे। धारा के विरुद्ध है ना, नाव धारा के विरुद्ध है, तो बी माइनस डब्लू है ये। बी माइनस डब्लू कितना हो गया बच्चों? 90/8 हो गया, 90/8। ठीक है, काटने पीटने का हिसाब बाद में देख लेंगे। धारा की चाल यानी कि डब्लू दे रखा हमें, डब्लू, डब्लू कितना बच्चों? 5 है। तो शांत जल यानी कि बी पूछा है, बी पूछा है, ये तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है, ये डब्लू का मान उठा के यहां रख दो, तो 90/8 में 5 और जोड़ दो बच्चों, तो 8 पंजे 40 और 9 और 4 13, 130/8 आ रहा है बच्चों। 130/8, 130/8 ऐसे ही है भाई, 130/8 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों डब्लू कितना आ रहा है, सॉरी बी कितना आ रहा है? बी आ रहा है हमारा 130/8, 130/8। काट पीट कर लेना, यही आंसर है 130/8। जो भी है 130/8। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। तो 2 क्लास हो बच्चों, एक क्लास और होगी इसकी। ठीक है, 2 क्लासों में ये खत्म हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम। कल के क्वेश्चन मजेदार रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, है ना? जो कल रात के क्वेश्चन होंगे ये देखूंगा मैं, अगर टाइम मिल गया तो कल सुबह ही करा दूंगा, इससे 6:30 बजे ही खत्म। कुमार सोनू के जैसी वॉइस है मेरी, सूर्य कुमार, आपको यही नजर आता है डेली। चलो, ये भी अच्छा है कि तुम कुमार सोनू से तुलना कर रहे हो, नहीं तो हमें तो ये भी डर लगता है कि यूट्यूब पे कोई ये ना कह दे कि अमरीश पुरी की जैसी आवाज है।
हैं हैं साका है। हाँ, बच्चों का यूट्यूब पे कुछ पता नहीं लगता कि एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कुछ भी कह देंगे। नेहा यादव जी, सेम क्वेश्चन था, वही पिछला वाला। कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं फिर से। ये भी ऐसा ही है जैसा वो था। इससे आपका क्लियर हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। 17 आ रहा है अक्षय गिरी जी का। लखनऊ में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो भाई, एक नाव, देखो पिछला क्वेश्चन और ये सेम, एक बार समझना। एक बच्चा पूछ रहा था अभी, एक नाव धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, 56 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। अगर वो 14 किलोमीटर बच्चों, 14 किलोमीटर 56 मिनट में जाती है, 14 किलोमीटर 56 मिनट में जाती है, तो 1 घंटे में इतना जाती होगी। 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। तो 14 चौके 56 और 4 से आ गया बच्चों ये 15, 4 से आ गया 15, जिससे हमें ये पता चल गया कि धारा के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम जो वो जा रही है, यानी कि बी माइनस डब्लू, वो जा रही है 15 किलोमीटर 1 घंटे में। 15 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। धारा की जो चाल है, यानी कि जो पानी बह रहा है, पानी बह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो उसने ये पूछा है कि नाव की चाल कितनी है, यानी कि बी पूछा उसने, बोट की चाल, नाव की चाल कितनी है। बच्चों डब्लू का मान मुझे इसमें ही तो रखना है। डब्लू का मान मैं यहां रख दूंगा। डब्लू कितना अपना 2 है, -2 को इधर ले जाओगे तो 17 ही तो आएगा। बहुत ही छोटी सी बात है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात है। अभी तो एग्जाम का क्वेश्चन आया ही नहीं है मेरे हिसाब से। प्रायिकता, मनोज महाजन जी, अगले 5 दिनों में मैं प्रायिकता करा दूंगा, अगले 5 दिनों में। प्रायिकता और कथन और पूर्वधारणा जो आपका मोस्ट अवेटेड चैप्टर है, दोनों चीजें करा दूंगा मैं, अगले 5 दिनों में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोमल महेश जी, चलिए देखो बच्चों, ये सवाल देखने में अच्छा लग रहा मुझे, नहीं सेम है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, सेम है। BS राणा, आपकी बात ही नहीं समझ पाया मैं। कोई बात नहीं सर, अवनीश पुरी का भी अपना वजूद है। हैं, अवनीश पुरी मतलब, अच्छा अमरीश पुरी, अवनीश पुरी लिख रखा है। हाँ अमरीश पुरी यार मेरा फेवरेट हीरो है। बहुत देर में बातें पिक कर रहे हो यार तुम। एक दो अमरीश पुरी यहाँ भी बैठे हुए हैं हमारे सामने भी, सारे बैठे हुए हैं। अमरीश पुरी, गुलशन ग्लोबर, रणजीत, प्रेम चोपड़ा, सारे यहीं हैं। डैनी, कातिया, सब यहीं हैं। पुलिस में जाओगे सबसे वास्ता पड़ेगा तुम्हारा। यूपी पुलिस एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एक्ट वैक्ट से तो नहीं आते, यूपी पुलिस एक्ट से मुझे नहीं लग रहा कि जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता होगा वहां आते होंगे एक्ट से, ठीक है। एक्ट से क्वेश्चन वहां आते होंगे। देखना बच्चों, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, ठीक है, विद द स्ट्रीम, अब की बार अनुकूल यानी कि विद द स्ट्रीम, ठीक है, तो 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। बच्चों जब 25 किलोमीटर वो 2.5 घंटे में जाता है, 25 किलोमीटर वो 2.5 घंटे में जाता है, तो 1 घंटे में इतना जाता होएगा। 25 किलोमीटर वो 2.5 घंटे में जाता है, कितना हो गया बच्चों ये, 10 हो गया। कितना हो गया, 10, 10 हो गया बच्चों, 10, ठीक है। तो यानी कि बी प्लस डब्लू बराबर कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डब्लू दे रखा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाविक की स्थिर जल में चाल कितनी है, केवल यानी कि उसको बी चाहिए, बी। तो बी कितना है बच्चों, डब्लू का मान मैं यहां रख दूंगा, 10 में से 3 गया, कितना आया, 7 आया। तो 7 आ गया बच्चों, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तलविंदर जी भी आ गए हैं, भाई वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तलविंदर जी आता नहीं, एकदम संख्या बढ़ गई, 116 पे पहुंच गई। चलो आयुष्मान जी गुड मॉर्निंग, हमें भी गुड मॉर्निंग बोल रहे भाई, पहले आयुष्मान जी को बोल रहे हो तलविंदर जी। चलिए नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन, प्यासी चुड़ैल की पास शेयर कर दो। हाँ, आज प्यासी चुड़ैल नहीं है आज, यहाँ सही कह रहा बच्चा। मेहुल शर्मा जी, नंबर सिस्टम भी खत्म होएगा है ना। दरअसल इतना समय नहीं मिल पाता बच्चों की नंबर सिस्टम। दरअसल क्या है कि थोड़ा गहराई में आपको पढ़ाने के चक्कर में हूं मैं, कि इस तरीके से आपकी चीजों को क्लियर करा दूं कि नंबर सिस्टम के वो 2 क्वेश्चन हो जाए आपको। अगर ऐसे ही पढ़ाना होता उल्टा सीधा तो वो तो मैंने पहले भी डाल रखी है वीडियो, ठीक है, जो रिकॉर्डेड क्लास थी। पर ये सोच रहा हूँ कि कुछ चीजें अलग से है, कंटेंट को बेहतर बना के कराऊं, ठीक है। अभी थोड़ा प्रेशर ढीला हो लेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 1-2 दिन का समय दो, ठीक है। अगले वीक करा दूंगा नंबर सिस्टम भी, सुबह नंबर सिस्टम और शाम को अपना ये चलता रहेगा आपकी गति से, ठीक है। कल ये खत्म हो जाएगा आपका नाव और धारा, तो परसों से आपका 2D 3D मैं शुरू कर दूंगा यूट्यूब पे 9 बजे रात को। 2D 3D कोशिश करेंगे उसे 3 या 4 दिन में खत्म करने की, सेलेक्टेड सेलेक्टेड क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। फिर प्रायिकता, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। ये भी कोई बात है यार, नदी की धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में विद द स्ट्रीम 15 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 5। 1 घंटे में 5 जाएगा। अच्छा, ओके ओके ओके। देखो बच्चों, दोनों चीजें दे दी उसने कि एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो मैं सीधा लिख लूं इसे कि बी प्लस डब्लू। अगर 15 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा है तो एक में कितना जा रहा है बच्चों? 5। अब ये भी दे रखा हमें क्या, वापिस आ रहा है, जा रहा है वापिस आ रहा है, तो वापिस आ रहा है यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम है। भाई 15 जा रहा है और 15 ही वापिस आ रहा है, तो यानी कि यह है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि धारा के विरुद्ध। इसको बोलेंगे हम B-W। ये क्या है बच्चों? 7.5 घंटे में आ रहा है, तो ये स्पीड कितनी अपनी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो शांत जल में उसकी गति क्या है? अभी तो कर रहे थे थोड़ी देर पहले इस तरीके के सवालों को। तो शांत जल में क्या होगी? दोनों को जोड़ के आधा कर दूं, 5 और 2 7, 7 को जोड़ के आधा कर दूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 3.5 आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं, अगर समझ में ना आ रहा हो तो शुरू से देखना पड़ेगा उन्हें क्लास। कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं तो उन्हें शुरू से देखना पड़ेगा। अब वो पूछने लगता है डब्लू, तो 5 में से दोगे 3 और 3 का आधा कितना है? 1.5 है। तो दोनों स्पीड आ गई हमारी, एक 1.5 है, एक कितनी है? 3.5 है। हालांकि उसने शांत जल पूछी है, तो शांत जल कितनी आई है? 3.5 आई है बच्चों। अमन, थैंक यू अमन जी। चलो बच्चों, देखो बच्चों, लगाओ इसे, तो बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी इस क्लास में हमारी। कोमल महेश, सारी पीडीएफ भेज दी है मेहुल शर्मा जी, सारी, ठीक है। टीएसडी की सारी पांचों की पांचों पड़ी हुई हैं टेलीग्राम चैनल पर, और इसको भी भेज दूंगा खत्म होने के साथ ही। राकेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। बच्चों एक बार लाइक कर दो, और शेयर करने का तो खैर अब टाइम ही नहीं बचा है, शेयर रहने दो। हिंदी किस टाइम पढ़ाते हैं? आज हिंदी शाम को चलेगी, निखिल पवार जी है ना। हिंदी आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस 40 से 50, तो आना है सभी को, ठीक है। शाम को पढ़ाएंगे, आज शाम को, आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरी क्लास नहीं होएगी शाम को, तो सर की होएगी। देखिए बच्चों, एक नौका एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि भाई 1 किलोमीटर अगर 7.5 मिनट में कोई जाता है, 1 किलोमीटर अगर कोई 7.5 मिनट में जाता है तो 1 घंटे में तो इतना जाएगा, यानी कि 60 मिनट। बच्चों ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, जीरो से मैं यहां ले जाता हूं इसे, है ना। तो 15 चौके 60, 15 5 75 और 5 8 40, तो 1 घंटे में जाएगा वो 8 किलोमीटर, 1 घंटे में जाएगा 8 किलोमीटर। तो B+W बराबर कितना हो गया बच्चों? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
अच्छा जी, और 1 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से धारा के विपरीत जाता है, ये दे ही रखा है कि धारा के विपरीत जाता है 1 घंटे में 5 किलोमीटर, यानी कि बी माइनस डब्लू, ये कितना अपना 5 है, ठीक है 5 है। तो पूछा क्या उसने, स्थिर जल में नौका की गति, बी को पूछा है, तो बी कितना हो गया बच्चों, बी हो गया 8 और 5 13, और 13 का आधा कितना है 6.5, 8 और 5 13, 13 का आधा कितना है 6.5, तो 6.5 आ गया बच्चों, 6.5 कितना आ गया 6.5। राकेश कुमार जी रोज लेते हैं, अच्छा लाइव नहीं पढ़ते आप, बाद में पढ़ते हैं। गिरीश जी समझ में नहीं आया, अब देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको देखो, फिर ना आए तो बताओ मैं दोबारा बताता हूं, अगर फिर भी ना आए तो बताओ मैं दोबारा बताता हूं। 6.5, अभिषेक कुमार सिंह, कोमल महेश, राकेश कुमार, मनोज पंडित। टाइम बच्चों, टाइम रहेगा 7 बजे से या 8 बजे से, मैं बता दूंगा अभी, है ना, सर से पूछ के, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह पहुंच जाएगा आपके पास में। चलिए देखो ये, ठीक है, आज का अंतिम सवाल है। मेहुल जी कह रहे हैं कि एवरेज की 2 और 4 क्लास नहीं मिल पाई, हाँ सभी बच्चे कह रहे हैं कि एवरेज की 2 और 4 नहीं मिल पाई हैं, तो मैं वो दिखवा लेता हूँ बच्चों, है ना, वो दिखवा लेता हूँ और फिर डलवा दूंगा। ठीक है सूर्य कुमार जी, पहले वो काम कर लो, वो जरूरी है। थैंक यू पंडित जी। देखो भाई, एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर अनुकूल दिशा में दोनों तरफ से प्रत्येक 6 घंटे नौका चलाई, धारा की गति क्या थी। तो ये एक बिल्कुल अलग टाइप है, बिल्कुल अलग टाइप है बच्चों, ये है ना, ठीक है। तो कल इस तरीके के 2-4 सवाल और ले लूंगा मैं। एक आ रहा है बच्चों का, है अवध जी का, दो देखना। अब है क्या कर रहा हूं मैं, एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 48 किलोमीटर अनुकूल दिशा में दोनों तरफ से प्रत्येक 6 घंटे में, ये और भी आसान सवाल है, मैंने भाषा नहीं पढ़ी सवाल की। ये कह रहा है कि प्रतिकूल, प्रतिकूल गया है 36 किलोमीटर, प्रतिकूल यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम 36 किलोमीटर गया है 6 घंटे में, तो 6 छिक्के 36, 6 छिक्के 36, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बी माइनस डब्लू कितना बच्चों 6 है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, और अनुकूल जो गया है बच्चों 6 घंटे में गया है 48, तो 6 × 48, तो बी प्लस डब्लू कितना है, बी प्लस डब्लू कितना है 8 है। क्या चाहिए, धारा की गति, अगर मुझे बी चाहिए होता है, यहां से बी चाहिए होता तो 8 और 6 14, 14 का आधा है 7, परंतु अगर मुझे डब्लू चाहिए, डब्लू मांगा उसने, तो 8 में से 6 गया कितना आया 2, और 2 का आधा कितना 1 है, ठीक है, कितना आया 1 आया बच्चों 1, ठीक है 1 आया। आसान सवाल है, ठीक है भाई, 36 किलोमीटर गया है धारा के विपरीत, क्या घंटे में 6 घंटे में, तो 6 छिक्के 36, तो 1 घंटे की चाल आ गई 6 अगेंस्ट द स्ट्रीम की, विद द स्ट्रीम गया है 48 6 घंटे में, तो 6 8 जा, तो बी प्लस डब्ल्यू आ रहा है 8, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, अगर हमें धारा की गति निकालनी होती, सॉरी अगर हमें नाव की गति निकालनी होती, नाव की बोट की, तो दोनों को मैं जोड़ के आधा कर देता 7 आ जाता, परंतु उसने पूछी है धारा की गति, ठीक है, स्ट्रीम की चाल पूछी है, तो दोनों को मैं जोड़ के, सॉरी दोनों को मैं घटा के आधा कर दूंगा। क्लियर है बच्चों, बच्चों समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैं कुछ और समझ रहा था, वही सवाल है। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक, बेसिक क्या, नाव और धारा आसानी होता है, ठीक है। कल तुम कठिन सवाल भी पढ़ लोगे और उसके बाद में आप किसी भी किताब से जाके कर लेना, एक भी सवाल नहीं रहने वाला, किसी भी किताब से और कोई भी एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। तो कल इसको खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज शाम को मेरी क्लास नहीं होगी, सर की क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपलब्ध रहना है बच्चों, ठीक है। बहुत जबरदस्त टीचर हैं, बहुत जबरदस्त टीचर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है उनको कह सकते हैं, ठीक है। और उनका मेन सब्जेक्ट है हिंदी बच्चों, हिंदी उनका मेन सब्जेक्ट है, और पॉलिटी भी उनका मेन सब्जेक्ट है। तो शाम को
शाम को सभी को प्रेजेंट रहना है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा क्लास की 7 बजे से होएगी शाम को या 8 बजे से होएगी, ठीक है। थोड़ी बहुत देर में मैं शेड्यूल लगवा देता हूँ आपके पास में, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बच्चों। तो ठीक है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। इस क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, जो नया है वो सब्सक्राइब कर देना। तो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। तो जय हिंद, जय भारत, बाय।